गोवा के पूर्व सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर बीजेपी छोड़ेंगे। आज शाम तक बीजेपी से इस्तीफा दे सकते हैं लक्ष्मीकांत पार्सेकर और किसी पार्टी में जाने या फिर निर्दलीय लड़ने का कल वो ऐलान कर सकते हैं। नवंबर 2014 से मार्च 2017 तक गोवा के वो सीएम थे। मंड्रेम सीट से बीजेपी का टिकट वो चाह रहे थे लेकिन मिला नहीं। कुछ यही कमोबेश हालत मनोहर पर्रिकर के लड़के को लेकर भी है। म्यूरेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जरा ये समझाइए, क्या गोवा बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्योंकि चाहे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की बात की जाए, उनके बेटे भी निर्दलीय लड़ रहे हैं और यहां पर पूर्व सीएम उनका खुद के बारे में खबर आ रही है, शायद दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं या निर्दलीय लड़ सकते हैं। तो चल क्या रहा है गोवा बीजेपी में? बिल्कुल यही सवाल है कि गोवा बीजेपी में चल क्या रहा है, क्योंकि जिस तरह से उत्पल पर्रिकर को टिकट नकारा गया, अब हमने जब लक्ष्मीकांत पार्सेकर से खुद बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने 3 दिन का अल्टीमेटम पार्टी को दिया था कि वो डिसाइड करे, उन्होंने वो डिसाइड नहीं किया। तो इसीलिए आज मैं तभी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और प्राइमरी मेंबरशिप पार्टी के उससे इस्तीफा दूंगा और कल तय करूंगा कि मुझे इंडिपेंडेंट लड़ना है या किसी और पार्टी को ज्वाइन करना है। लेकिन ये सबसे बड़ा हम कहे तो एक जोल्ट होगा पार्टी के लिए, क्योंकि लक्ष्मीकांत पार्सेकर एक बड़ा नाम है, भूतपूर्व सीएम है। हालांकि वो पिछला इलेक्शन हारे थे, लेकिन मांद्रेम और नॉर्थ गोवा जो है वहां पे उनकी अच्छी पकड़ है। ठीक है मयूरेश, बने रहे आप। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश, इस पर एक रिएक्शन आपका चाहेंगे। मनोहर पर्रिकर के जाने के बाद गोवा में जो बीजेपी के लिए खालीपन पैदा हुआ है, जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, क्या आप मान रहे हैं कि वो एक बड़ी वजह है जो आज नौबत यहां तक आ गई? बड़े बड़े नेता जो हैं वो किनारा कशी कर रहे हैं आपकी पार्टी से? चुनाव के समय में बहुत सारे राजनीतिक दल में इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको टिकट नहीं मिल पाता है या उनके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ ऊपर होते हैं, उनकी अपनी असहमतियां होती हैं और उनको इस बात के लिए बिल्कुल पूरी छूट है, पूरी स्वतंत्रता है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी सहमति अपने जहां बनती है वो वहां जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी का एक डेमोक्रेटिक सेटअप है और ये एक उदाहरण है कि मनोहर पर्रिकर, ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनोहर पर्रिकर जी केवल गोवा के नहीं बल्कि देश के एक बड़े नेता थे, एक देश के लिए बड़ी विरासत थी। ये दुर्भाग्य रहा कि एक कम आयु में ही उनका हम लोगों से सानिध्य छूट गया, हम लोग उनका मार्गदर्शन और नहीं प्राप्त कर सके। लेकिन गोवा में उनके पुत्र को टिकट नहीं देने का निर्णय भी स्थानीय इकाई का है। नहीं, शंभुनाथ शुक्ला जी, राकेश त्रिपाठी की अपनी मजबूरियां हो सकती है नपातुला बयान देने की, लेकिन मनोहर पर्रिकर जैसे स्टेचर के नेता के बेटे अगर बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं, पूर्व सीएम जा रहे हैं, क्या एक अच्छा मैसेज कम से कम नहीं जा रहा है? देखिए, राकेश जी तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, ये तो वही बोलेंगे जो बीजेपी का अपनी गाइडलाइन है जी। जहां तक ये मैसेज जा रहा है, लोगों के बीच में जा रहा है, वो ये कि गोवा बीजेपी के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। पिछले अगर महीनों से बात किया है तो बहुत सारे उनके सिटिंग एमएलए छोड़ गए हैं, 2 तो ताजा ही केस हो गए, खासतौर पे पूर्व मुख्यमंत्री का। इस तरह से लोग अगर बीजेपी छोड़ देंगे तो इसका मतलब गोवा में कहीं ना कहीं बीजेपी ये मान के चल रही है कि अब शायद गोवा में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वहां दूसरी पार्टियां ज्यादा ताकतवर हैं। तो अगर बीजेपी के लोग इस तरह से अपने लोगों को जोड़ नहीं पाए और ये कहते कि उनके ऊपर कोई आरोप है या उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, तो भाई मुख्यमंत्री तो आपने बनाया था, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी बहुत जगह है। नहीं, यही तो बात है ना, ये कहना तो बहुत मुश्किल होगा बीजेपी के लिए कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, क्योंकि ये कोई छोटे नेता नहीं है, बीजेपी के बड़े नेता हैं, सीएम रह चुके हैं गोवा के, और उनका इस तरह से बीजेपी छोड़ने का फैसला जाहिर है कई सवाल उठाता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।